आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे प्यारे हो। मैं हमेशा से बोलता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। मैं जब कभी भी देखता हूँ आपको किसी भी तकलीफ में, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे दिल से दुख होता है। मुझे लगता है, मुझे देखता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को ही, जहाँ पे वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, और तैयारी के दौरान जब वो इतनी हार्डशिप्स फेस करते हैं, किस किस तरीक़ों से मुखर्जी नगर या फिर दिल्ली के कुछ इलाकों में या फिर अलग अलग शहरों में जब वो अपनी तैयारी करते हैं, तो अपने माँ बाप का पैसा, अपने माँ बाप का एम्बिशन, अपना खुद का एम्बिशन ले करके निकलते हैं। जब वो जान लगाते हैं तो ये सोच के लगाते हैं कि हाँ, ये एग्ज़ाम 100% होगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। मोदी जी, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा हस्ती नहीं हूँ। मैंने यूपीएससी 2014 में क्लियर किया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, और मैं एक एक्सआईएएस ऑफिसर हूँ। चश्मे का नंबर आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे रेलवे नहीं मिल पाया था। आज मैं आरआरबी जो लोग एग्जाम दे रहे थे उनके साथ खड़ा हूँ। एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट नहीं आया उसके साथ खड़ा हूँ। मैंने फैसला किया था कि मैं टीचर बनूंगा, मैं हेल्प करूंगा लोगों को सेलेक्ट होने के लिए। पहले मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर उसके बाद हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। आंकड़े कुछ इस तरीके से है कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आता है। कब आता है मैं आपको डेट मेंशन करता हूं। यह फॉर्म आया था 1 मार्च को, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट थी भरने की। 35,000 के आसपास वैकेंसी थी। इसके बाद एक दूसरा फॉर्म आता है 12 मार्च को, और 12 अप्रैल थी उसकी लास्ट डेट भरने की। वो थी आरआरबी ग्रुप डी, जिसे ग्रेड डी भी कहा जाता है। इसमें 1 लाख से ऊपर वैकेंसी थी। हम सभी के सपनों में एक जान आती है कि चलो ठीक है, बढ़िया है, रेलवे में नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन उसके बाद फिर शुरू होता है खेल। खेल किस तरीके से शुरू होता है? खेल कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग, मैं एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं आपको, मैं अभी एग्जैक्ट डेटा देता हूं आपको। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रुप डी का भी फॉर्म भर देते हैं। अगर आप देखें तो 1,26,30,885 लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है, और 1,15,67,248 लोगों ने आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है। और अगर हम इस आंकड़े को और आगे लेके जाएं दोस्तों, तो ये आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि अगर आप टोटल फॉर्म भरे जाने की संख्या देखें तो ये इतनी बड़ी संख्या है कि 2,41,98,133 लोगों ने फॉर्म भरा है। सिर्फ 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी, अगर उसमें 35,000 एनटीपीसी भी जोड़ दे तो 1,35,000। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या? कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। इस समय भारत में, आवाज आ रही है मेरी? इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए, और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे, और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठ के पूछते हैं कि भाई लगी गई नौकरी? ये हाल है। पहली बात, पहला अपडेट मैं दे रहा हूं। मैंने यहां क्या लिखा हुआ है कि रिया नहीं, अपनी नौकरिया के बारे में सोचिए। राइट? नौकरिया का मतलब ये होता है नौकरी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिग मीडिया हाउसेज आर बिजी डिस्कसिंग अबाउट रिया बिकॉज देयर इज टीआरपी। वेयर इज टीआरपी? दे विल डू दैट। द ओनली क्वेश्चन इज कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर इट। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना, कंप्लेन करना छोड़ दो।
आज तुम जहां खड़े हो इसको पहले एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कि हम यहां खड़े हैं, हमारी नौकरी में समस्या है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, 2017 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, वेटिंग लिस्ट बनती नहीं है, एसएससी 2018 का रिजल्ट आया नहीं है, रेलवे वालों का एग्जाम का कुछ पता ही नहीं है। तो लेट अस एक्सेप्ट वेयर वी आर टुडे, ओके, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दिस राइट नाउ, ठीक है। अब सवाल यह है कि आपका मुद्दा अगर ऊपर तक पहुंचाना है तो पता है क्या करना है। कई लोगों ने मुझे लिखा है कि सर सोनू सूद हेल्प अस करके एक हैशटैग चलाते हैं। यही तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम कुछ भी होता है बस दूसरों से मदद मांगने पहुंच जाते हो। सोनू सूद हेल्प अस, सोनू सूद ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो। तुम कब खड़े होगे खुद के लिए? 2 करोड़ बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चे, और वो सबसे भीख मांग रहे हैं कि मेरे लिए खड़े हो जाओ, ठीक है। सब लोग आएंगे तब जब तुम खड़े होगे। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। टाइम वही आ चुका है। यहाँ पर जितने भी यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं, चाहे उनके 10 फॉलोवर्स हो, 10 मिलियन फॉलोवर्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ आज यही है कि अब यहाँ पर हर एक यूट्यूब के जितने भी टीचर हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, बैंक के हों, पटवारी के हों, किसी भी एग्जाम के वो तैयारी करवाते हों, उन सब को यूनाइट होना पड़ेगा, तभी इस मुद्दे को उस मुकाम तक ले जाया जा सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मतलब हद हो गई, बेशर्मी की खबरें देखने को मिलती हैं कि कंगना रनौत इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है और जो देश का युवा वर्ग लाखों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार बैठा है उसके लिए कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहा। व्हाट अ नॉनसेंस। अरे ये कौन सा तरीका है भाई, ये तो बताओ। मेरी प्रिय सरकार, चाहे आप स्टेट लेवल पर हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल पर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना ज्यादा समय नहीं, थोड़े समय के बाद फिर से इलेक्शन सामने आएंगे और उसमें दिखा दिया जाएगा कि कौन क्या करने वाला है और क्या कर सकता है। मेरी इस मीडिया से ये अपील है, मेरे इस छात्र वर्ग से ये अपील है, मेरे इस पेरेंट्स वर्ग से ये अपील है, मैं इन सभी के सभी टीचर समुदाय से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर किसी का किसी से मन मुटाव हो या किसी की किसी बात से आपस में नहीं बनती हो, डजंट मैटर, लेकिन अपने इस युवा वर्ग के लिए एक साथ एकजुट खड़े हो। 1 तारीख को एक ट्विटर मुहिम चलाई जा रही है जिसके अंदर हम सभी के सभी फ्रंट पर हैं। हम अपने बच्चों के लिए जी जान लड़ा देंगे, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिए एसएससी, वरना एक दूसरा रास्ता हमें समझ आता है। और वो रास्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है कि जब से एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या जब से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं, तब से इन सभी के सभी चयन बोर्ड की तनख्वाह को रोक दिया जाए। और मैं तो ये कहता हूं सर, जब ये काम ही नहीं करना चाहते, जब इनको काम करने के निर्देश ही नहीं, तो इनको घर बैठा दिया जाए। थोड़े दिन बेरोजगार रहकर दर्द तो देखो कैसा महसूस होता है। ये करोड़ों की संख्या में जो ये लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, जिस बच्चे ने अपने घर पर ग्रेजुएशन करके घर पर बैठ लिया है, उस माँ बाप को नहीं पता कि पेपर हो ही नहीं रहे। वो तो ये कहता है कब लगेगा तू नौकरी, कब खून खोलेगा तेरा, उसे पता ही नहीं चलता है। सरकार आपके लिए तो मजाक हो सकता है, और आपके ये पाले हुए ये जितने भी नमूने हैं सर, इनको देखकर हमें तो आज बड़ी शर्म आई। मैं सुबह से ट्विटर पर देख रहा हूं, शर्म आ रही है लगातार ये देखकर कि इस युवा वर्ग के लिए कहीं किसी भी मीडिया चैनल पर कहीं कोई आवाज नहीं है।